प्रदर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी पत्रकार आर भारत के चीफ एडिटर के साथ जो घटना हुई है सभी जानते हैं और उसी को लेकर के देश नहीं विदेशों से भी सभी आगे आ रहे हैं। वैसे तो पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन क्या चौथा स्तंभ भी सेफ नहीं है तो कैसे और कोई सेफ होगा। जी हाँ, पत्रकारों को कहा जाता है चौथा स्तंभ है और उनकी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सभी संस्थाएं आगे आती हैं, पत्रकारों के हित में बात की जाती है, लेकिन आज वो सभी संस्थाएं कहाँ हैं? आज कोई भी आगे आ नहीं रही है, किसी भी तरीके से उनके बारे में नहीं कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी धरना प्रदर्शन देश में ही नहीं विदेशों में भी चल रहा है। जी हाँ, मैं भी यही अपील करना चाहूंगी कि जहां पत्रकारों को आपके लिए पत्रकार हर समय खड़े हैं, हर समय पत्रकार आपको खबर देते हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर किसी भी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां तक आप लोगों का पहुंचना असंभव होता है। उसी को लेकर के आज सभी जगह पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को छोड़ने की अपील भी की जा रही है। तो आज मैं भी अपने मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ कि अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मेयर दर्शन के परिवार हमेशा अर्नब गोस्वामी सभी पत्रकारों के साथ है। साथ ही मैं ये भी अपील करती हूँ कि जिन पुलिस वालों ने अर्नब गोस्वामी के साथ अभद्र व्यवहार किया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। और सह प्रायोजक हैं वीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। तेजी से बढ़ रही है मरने वालों की संख्या। मेरठ नगर आयुक्त मनीष बंसल ने आज संभाला कार्यभार, चार्ज लेते ही नगर निगम का किया दौरा। छात्र संघ के सभी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा में हो रहे बाजारीकरण, छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर निकाला पैदल मार्च व जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अर्नब गोस्वामी व उनके परिजनों के साथ उद्धव ठाकरे व महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जा रही बर्बरता पर पूर्ण कार्रवाई व गिरफ्तारी का ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन करती है सख्त विरोध, जिसे लेकर आज जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 6 मई 2020 को रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए 5 नवंबर से 12 नवंबर तक किए जा रहे हैं 5 खंड स्नातक व 6 खंड शिक्षकों का नामांकन। यूनिवर्सिटी के सामने रखे ट्रांसफार्मर में अचानक लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। थाना खरखौदा क्षेत्र के जाहिदपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। कंकड़खेड़ा थाना पुलिस और एसओजी की बदमाशों से मुठभेड़, 25 हजारी वाहन चोर इमरान गोली लगने से हुआ घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गंगानगर स्थित द एवेन्यू स्कूल में हुआ एनसीसी क्रेडिट्स कार्यक्रमों का आयोजन। जिला संबल के थाना बहजोई क्षेत्र में विक्रेता को जमीन का बेनामा कराने के बाद भी नहीं मिला अभी तक पैसा, बिचौलिया ने पैसे दबाए, दर दर भटक रहा है अभी तक विक्रेता। जिला संबल थाना क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किया रोड जाम, अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। करन क्रिकेट लीग मैच में करन आरसीबी ने करन दिल्ली कैपिटल को 3 विकेट से हराकर जीता अपना दूसरा लीग मैच। अब खबरें विस्तार से। मेरठ के नए नगर आयुक्त
मनीष बंसल ने आज अपना कार्यभार संभाला और कार्यभार संभालते ही नगर निगम का दौरा भी किया। दौरा करने के साथ साथ उन्होंने सभी को जागरूक भी किया कि किस तरीके से अपने कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए। बिल्डिंग की पूरा नीचे वाला फ्लोर बैठते हैं जी, यहाँ पे करा दो। शिक्षा ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। शिक्षा से ही हम ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, लेकिन अब धांधलेबाजी चलने लगी है शिक्षा में। जी हाँ, शिक्षा को भी बाजारीकरण का रूप दे दिया गया है। छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी गई है, घोटाले किए जा रहे हैं। उसी को लेकर आज छात्र संघ के सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पैदल मार्च निकालते हुए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। चलेगा नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शिक्षा बेचना बंद। जिला विकास अधिकारी मैं डीआईएस से जांच कर, सुन तो लो, मैं डीआईएस से आपका मन है जो अच्छा अधिकारी है। तो ये कहना चाह रहे हैं इस पे कोई कार्रवाई भूमिका तय करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। समस्या यह है छात्रवृत्ति में जो घोटाले हो रहे हैं, इस समस्या को हम लेकर आए हैं। लगातार फेल बच्चों के पास दिखाकर कुछ कॉलेज उनके नाम पर स्कॉलरशिप ले रहे हैं, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी को सब चीज़ें पता है। इनके पास लिफाफे आते हैं जिस कॉलेज से फेल बच्चों को छात्रवृत्ति दिलानी होती है, और ना ये चेक करते हैं ना सत्यापन करते हैं। जो लिस्ट वहाँ से जैसे बन के आती है कॉलेज से चुपचाप रखा साइन करे। पत्रकार हमारा चौथा स्तंभ है, सभी को जानते हैं और अभी मैंने बताया भी है। पत्रकारों के साथ अगर अभद्रता होगी तो सभी में क्रोध जागृत होगा। जी हाँ, देश में नहीं विदेश में भी सभी में क्रोध जागृत हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले अर्नब गोस्वामी को उनके घर से महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ी बेरहमी के साथ उठा लिया। जी हाँ, और 2 साल पहले वाला केस उनका दोबारा से खोल दिया गया, जबकि किसी को गिरफ्तारी करने के लिए सबसे पहले वारंट की जरूरत होती है, जो भी नहीं किया गया। और इसी को लेकर के सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं और अर्नब गोस्वामी जो आज भारत के चीफ एडिटर हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सच की आवाज है, सच की आवाज को आगे ला रहे थे। उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। उन्हीं को लेकर के आज मेरठ के भी सभी पत्रकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी की रिहाई की जाए। साथ साथ उनके साथ जिन पुलिस कर्मियों ने अभद्र व्यवहार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। बताइए। मैं हरेंद्र चौधरी अपने साथियों सहित आज यहाँ कलेक्ट्रेट पर आए हैं। ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और इसके अलावा जो बम्बई में अर्नब गोस्वामी के साथ में उनके घर में जो घुस के बम्बई पुलिस ने उनके साथ मारपीट, उनके बच्चों के साथ मारपीट करी है, ये बहुत गलत निंदनीय कार्य है। इसे हम बर्दाश्त किसी कीमत पे करेंगे नहीं, और इसके लिए चाहे हमें सड़कों पर भी उतरना पड़े उससे भी हम गुरेज नहीं करेंगे, तब तक वो रिहा नहीं होंगे। क्या मानते हैं सरकार वहाँ की सरकार जो है वो एक पक्षीय कार्रवाई है, और वो कांग्रेस और वो क्या नाम है उद्धव ठाकरे वो मिले हुए हैं, और उनके जो है हर तरह से उन्होंने सच्चाई उजागर करी है 3-4 केसों में, तो इससे घबराई हुई है और उससे बौखला करके इन पे जो है कार्रवाई करी जा रही है। थाना खरखौदा क्षेत्र के जाहिदपुर गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति चाय की दुकान लगाता था और 20-25 साल पुरानी उसकी दुकान थी। चाय की दुकान पर पास का ही एक व्यक्ति शराब के नशे में पहुंचता है और किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। सुनाई में तो ये आ रहा है कि उसको कहा जाता है कि तुम काफी वीक हो चुके हो, तुम्हें कोरोना हुआ है। इस छोटी सी बात को लेकर के दोनों में काफी बहस हो जाती है।
दूसरा व्यक्ति जो दुकान पे चाय के लिए आया हुआ था उसको धक्का दे देता है, जिससे उसकी कमर में चोट लग जाती है। परिवारजनों का कहना है कि घर पर आते ही जो चाय व्यापारी है बेहोश हो जाता है, जिसके कारण से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंची छानबीन में लगी हुई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है, लेकिन परिवारजनों का कहना है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिसके कारण से उस व्यक्ति की मौत हुई है। ये मदन है जो चाय की दुकान लगाते हैं। करीब 55-60 साल उम्र है इनकी किसी नरेश जो इनके जाहिदपुर के रहने वाले हैं, इनसे किसी बात को लेके नरेश ने आरोप लगाया कि तुम्हें कोरोना हो गया है, तुम कमज़ोर से लग रहे हो। इसी बात पे दोनों में विवाद हुआ, जिससे लोगों का ये कहना है कि कुछ आपस में कहासुनी हुई और किन परिस्थितियों में वो उनकी मृत्यु हुई ये पता नहीं चल पाया। इनकी मृत्यु का कारण जानने के लिए लाश को पीएम के लिए भिजवा दिया गया। पीएम के बाद ही एक्चुअल स्थिति पता चलेगी। 5 स्नातक व 6 शिक्षकों के चुनाव के लिए नामांकन शुरू कर दिए गए हैं, जो नामांकन 5 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक चलेंगे। जी हां, भारत निर्वाचन सरकार द्वारा जो 6 मई 2020 को रिक्त स्थान हो गए थे, उनको भरने के लिए नामांकन शुरू कर दिए गए। अब नजर डालते हैं जिला संबल की कुछ खास खबरों पर। जिला संबल के बैजोई क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी जमीन बेचने के बाद, बेनामा कराने के बाद भी दर दर भटक रहा है पैसे के लिए। जी हाँ, मैं बताती हूँ आपको पूरी खबर क्या है। एक व्यक्ति ने अपनी जमीन 12 बीघा जमीन किसी बिचौलिया के साथ कहने पर जमीन का बेनामा भी करा दिया और पैसे बिचौलिया ने ले लिए, लेकिन अभी तक विक्रेता के पास पैसे नहीं पहुंचे हैं। बिचौलिया से पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर के आज विक्रेता ने इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि मेरी जमीन बिकने के बाद मुझे पैसा दिलाया जाए। जिला संबल से मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की खास रिपोर्ट। जमीन बेची साहब हमने, हम पैसा 1,40,000 का। कितनी जमीन बेची? 12 से। कितने रुपए तय हुए थे? हमारे साहब 3 लाख तक है। बाकी बकाया पैसे? बागा सब दलाल का मिले कितने हैं? 1,40। दलाल कहाँ का है? गाँव का। क्या नाम दलाल का? राम स्वरूप। बाकी बकाया पैसे किसके पास हैं? उसके पास है। आपने मांगा? हमने मांगा साहब, हमें मारना तैयार हो गया। सारे टुकड़ा जा मारने के लिए तैयार कौन हो गया? राम स्वरूप। कब की बात है ये अभी अब होता है तभी, और पहले लड़ाई बन गई जो लगभग कितना समय हो गया होगा? जो अभी लिखवाई गई तब पैसे मांगे ना, तब लड़ाई मांगे तो कितने दिन पहले लिखवाई थी? अभी ये महीना गया दबंगी से भैया हमसे मांगे तो मांग हो गया था। पैसे तो पहले ले जाओ साइज जाओ बात करो, सर पीटूंगा। कौन कहता है ये बात? राम स्वरूप। राम स्वरूप कौन है? गाँव का ही। जिला संबल थाना क्षेत्र में किसानों के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज रोड को जाम कर दिया और एसडीएम सिटी को ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा सड़क को जाम ही रखेंगे। जिला संबल से मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की खास रिपोर्ट। शिक्षाहार काटा जा रहा है, सरकार को चूना लगा रहे हैं बिचौलिया और किसान को भी चूना लगा रहे हैं बिचौलिया। मित्रों, हम सरकार तक आज अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हमें सड़क पर आना पड़ा है। आज हम ज्ञापन देंगे हमारे जो टोटली कैसी है, एक हड़िया 2 पेट। कहानी सुनते थे हम अपने बुजुर्गों से, क्या देखो शरण कुमार की एक हड़िया 2 किसान नहीं आते हमारे पास, और कौन सा आता है? सब किसान नहीं आते हैं, सब आ जाइए, सबका कोई वो और सरकार को उचित माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाएगा और प्रेषित करके अवगत करा दिया जाएगा आप लोगों को। ये चीज़ें हम लोगों ने प्रेषित कर दी। कई बार दूसरी जो छिटपुट घटनाओं के बारे में बता रहे हैं कि कुछ चीज़ों का नाम दिया गया, तो कृपया इसको उस उचित स्तर पर जहाँ पर आपका कार्यालय है, उस कार्यालय पर जहाँ पर उचित माध्यम से कर देंगे तो ज़्यादा सही से और समय से उसका हल हो जाएगा।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।